नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो कमर दर्द के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि कमर दर्द की दवा है ये वीडियो, क्योंकि कमर में दर्द के कई प्रकार से होता है। साइटिका पेन भी कमर दर्द कहलाता है या स्लिप डिस्क भी कमर दर्द कहलाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टरों को एक ही काम है, चाहे घुटने के पेशेंट जाओ या कमर के पेशेंट जाओ, उनको काम है ऑपरेशन करना, कि ऑपरेशन होगा। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, आपकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन है, ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और जिस प्रकार मैं एक्सरसाइज करवाऊँ, जिस प्रकार मैं आसन करवाऊँ, उसको आराम से देखें और ठीक उसी प्रकार मेरे साथ साथ करें। जितनी बार मैं करवाऊँगा उतनी बार आपको करना है। दोस्तों ये है साइटिका पेन, आपको दिख रहा है इस चित्र में L3, 4, 5 और S1। यहाँ से नस दबना ही क्या कहलाता है? साइटिका पेन। साइटिका पेन यानी कि जो साइटिका नर्व होती है वो दब जाती है वर्टिब्रा के बीच में और पूरे पैर में दर्द आता है। जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है ना हमारी ये टांग, ये दर्द है। किसी के एक पैर में भी होता है, किसी के दोनों पैर में भी होता है। आप ध्यान देंगे कि आपके अगर दर्द है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। दूसरा है स्लिप डिस्क। जो हमारी वर्टिब्राएं होती हैं, 33 वर्टिब्राएं होती हैं, उनके बीच में जो आपको नीली नीली ये डिस्क दिखाई दे रही है, स्लिप डिस्क। डिस्क का मतलब गद्दी, स्लिप का मतलब फिसलना। जैसे हम कोई वजन का काम कर लेते हैं, एकदम से आगे झुक जाते हैं, या जिम करते करते ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। कईयों के फ़ोन भी आते हैं कि जिम करते करते कमर में दर्द हो गया, यानी कि उनकी स्लिप डिस्क हो गई। तो गद्दी का बाहर निकलना, कई स्टेज होती हैं ये भी। तो जिनको डिस्क बल्जिंग है, साइटिका पेन है, कमर में खिंचाव है, उन लोगों के लिए वीडियो एक प्रकार की दवा है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आप अपना योगा मैट घर में, आंगन में, कहीं भी हो, आप बिछा लीजिए। योगा मैट बिछा के आराम से बैठ जाइए। पहले तो ऐसे आराम से बैठ के, और फिर लेटना कैसे ये भी ध्यान देना है। बैठ तो गए, मेरे सेंटर पे जो पेशेंट आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि लेट जाओ, वो एकदम से ऐसे लेट जाते हैं। ऐसे आपको नहीं लेटना। अगर आप कमर के रोगी हैं तो ना तो आप ऐसे लेटेंगे, ना आप ऐसे उठेंगे, ठीक है। आप ध्यान देंगे इस बात पे कैसे लेटना है। अगर आप बैठे हैं तो पहले आराम से करवट लेंगे, हो सके तो बाईं करवट लीजिए। ऐसे करवट ली और आराम से लेट गए, और जब उठना होगा तो ऐसे करवट ली और आराम से उठ गए। ये तो उठने और बैठने की विधि मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब फिर से मैं लेट रहा हूँ। अब शुरू करेंगे कमर दर्द की दवा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, उनके समझ में नहीं आता क्या करें। दोस्तों ये बड़ी बीमारी है, घुटनों से बड़ी बीमारी है। जिनको कमर में दर्द हो गया तो वो परेशान रहते, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। कईयों को तो बेड रेस्ट बता देते हैं और 2-2 साल से बेड पे ही हैं। तो ध्यान दीजिए सभी, और जिनको है वो आराम से देखेंगे और अपने साथियों के किसी के हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको सावधानी भी बता देता हूँ। जिनके सर्वाइकल पेन है वो भी गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर दर्द है वो भी अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। घुटनों में दर्द है वो क्या करेंगे, जैसे मैं पवन मुक्त आसन करवाऊंगा तो वो नीचे हाथ लगाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा तो बीच में आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले ध्यान दे लीजिए। घुटनों के दर्द वाले यहाँ हाथ लगाएंगे जैसे हम पवन मुक्त आसन करेंगे, और गर्दन भी नहीं उठाएंगे। तो पहला आसन बड़ा ही सरल आसन है और सभी उम्र वालों के लिए, ऐसा नहीं कि बुजुर्गों के लिए। हो सकता है आपकी 20 साल उम्र है, आपके स्लिप डिस्क हो जाए, साइटिका पेन हो जाए, तो आप ये वीडियो चला के आराम से सीखें और सिखाएं कमर दर्द की दवा, ठीक है। तो पहला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन, बिना गर्दन उठाए। आराम से देखो, अब पैर ले आएंगे। ऐसे पैर को ऐसे नहीं लाना है, कहीं ऐसे उठा के ऐसे ले आएंगे, ऐसे उठा के नहीं लाएंगे। स्लिप डिस्क है, आपको कमर में दर्द है, तो एडी को ऐसे धीरे धीरे घसीटते हुए लाएंगे और आराम से इंटरलॉक करके यहाँ दबा लेंगे। गर्दन टिकी रहेगी, गर्दन आपको नहीं उठाना है, ठीक है। इस पोजीशन में रहेंगे। अब कितना दबाव देना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने दबाव दिया, अगर यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाइए, दर्द नहीं है तो आप यहीं के यहीं रुक जाइए, ठीक है। तथा और थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। ऐसे आप करेंगे और 5 गिनेंगे। शुरुआत में जो कर रहे हैं वो 5 सेकंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापिस, ठीक है। अब दूसरे पैर से करेंगे, धीरे 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 एडी को घसीटते हुए लाएंगे और इंटरलॉक करेंगे
ऐसे दबा लेंगे। दर्द नहीं है तो पूरा दबा लीजिए और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ठीक है, तो ये 5 बार मैं आपको करवाऊँगा धीरे धीरे। फिर दूसरे पैर से ऐसे ले आए, ऐसे दबाए, 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, ऐसे बदल बदल के करते रहेंगे। 5 बार ज़रूर करें। ज़्यादा दर्द है तो 2 बार ही कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5, वापिस 1 2 3 4 5, 3 बार करके दिखा रहा हूँ। 3 बार से शुरुआत आप कर देना। ठीक है, अब दोनों पैरों से करेंगे। ऐसे एडी को घसीटते हुए लाएंगे और इंटरलॉक करेंगे और ऐसे दबा लेंगे। घुटनों के दर्द वाले ऐसे दबा लेंगे, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ऐसे दबा लेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर मोड़ेंगे पैर को, ऐसे उठाते हुए लाएंगे। 1 2 3 4 5, करना है बिल्कुल आराम से जाना है, आराम से आपको वापस आना है। ये ध्यान देना है, जल्दबाजी में कोई भी आसन ना करें। एक बार फिर करो, ऐसे पैरों को ले आए और ऐसे किया, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। अगला आसन है, एक पैर से उत्तान पादासन करेंगे। अब एक पैर उठा लेंगे, ठीक है, और पंजा अपनी ओर मोड़ लेंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ठीक है, एक बार और करके दिखा देता हूँ। 2 बार तो सभी को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। रिलैक्स। दोनों पैरों से नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए, यही सावधानी है योग में, दोनों पैरों से आपको नहीं करना है। अब अगला है सेतुबंद आसन। पैरों को मोड़ लिया और दोनों हाथ अपनी ज़मीन पे रख लेंगे, योगा मैट पे रख लेंगे। अब धीरे धीरे कमर को ऐसे उठा देंगे। अब जहाँ दर्द है वहीं रुक जाएंगे, दर्द नहीं है तो और उठा दीजिए। ठीक है, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। कई लोग क्या करते हैं, 1 2 ऐसे नीचे आ जाएंगे, झटका नहीं देना है, आराम से जाएंगे। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। 2 बार, एक बार फिर करेंगे। फिर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हानि नहीं है। ये घुटनों के लिए भी लाभकारी है, ये पेट के लिए भी लाभकारी है, और सेतुबंद आसन तो गुप्त रोगों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि हम ये आसन करेंगे तो ऑटोमेटिक मूलबंध लग जाएगा, और मूलबंध लगेगा तो नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं वो उससे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप पैरों को सीधा कर लीजिए। अब जिनके साइटिका है विशेषकर वो आसन ये जरूर करें। ठीक है, एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और इस पंजे को ऐसे पकड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी आसन में आपको दर्द हो या दर्द बढ़ रहा हो, उस आसन को आपको छोड़ देना है। चाहे थोड़ा आप दर्द हो तभी उसको छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा दर्द होता है मैंने तो कर लिया। कई लोग ऐसे होते हैं ज़बरदस्ती बैठे बिठाई दर्द ले बैठते हैं। दर्द नहीं है, ज़बरदस्ती आसन करेंगे वो दर्द बढ़ जाएगा। तो सावधानी ज़रूर याद रखना। अब दूसरे पैर से अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो ठीक नहीं होंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। ठीक है, फिर दूसरे पैर से
इतना ही जोर लगाना है, खिंचम तान नहीं करना है। कई ऐसे और खींचेंगे नहीं, और नहीं खींचना है। पहले आप अभ्यास कीजिए, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापस। अब दोनों पैरों से 2 बार करेंगे, आराम से दोनों पैरों को ऐसे उठाया, गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठनी चाहिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। ध्यान दें, मैं आराम से जा रहा हूँ, आराम से वापस आ रहा हूँ। आप भी ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। ठीक है। अगला जो आसन है वो मरकट आसन करेंगे हम। दोनों हाथ खोल लेंगे और पैरों को मोड़ लेंगे। मरकट आसन के 4 भाग बताऊंगा मैं, और एक एक भाग को अच्छे से देखना है आपको। पैर जितने मुड़े पहले भाग में, और दोनों पैर दोनों मिला लीजिए। अभी ध्यान देंगे कि जैसे अब मेरे पैर दाईं तरफ जा रहे हैं, तो दाईं तरफ जा रहे हैं तो मेरी एडी पे एडी जा रहा है, पंजे पे पंजा है, टकने पे टकना है, घुटने पे घुटना है। ये ध्यान देंगे। पहले भाग में आप ऐसा ही करेंगे, और उतना ही पैर को मोड़े जहाँ पे दर्द ना हो, और गर्दन दूसरी तरफ आपको लेके आना है। ये पोजीशन में रुक जाएंगे और 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस, यानी कि बीच में आ जाएंगे। फिर श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ पैर और दाईं तरफ गर्दन, दोनों पैर ऊपर नीचे चढ़े हुए हो। फिर 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। एक बार और करेंगे। अब दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, गर्दन को विशेष ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5। श्वास खाली करते हुए जाएंगे, श्वास भरते हुए आएंगे। ठीक है। अब बाईं तरफ पैर, श्वास खाली करते हुए गए। जितना पैर टिके वो टिका दीजिए। अगर धरती में टच होता तो टच कर लीजिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। इस आसन को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। पेट के रोगों में भी लाभकारी है, पेट की चर्बी कम करने में भी लाभकारी है, अगर इसको ज़्यादा कर लेंगे तो। अब इसी में दूसरा भाग, अब 2 बिलान का फासला कर लेंगे, यानी कि 1.5 फीट का फासला कर लेंगे। एक पैर का घुटना, यानी कि मान लो बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के टखने के पास टिक जाएगा। कैसे? पोजीशन वही रहेगी, सांस खाली करते हुए जाएंगे ऐसे। 1, ये पैर हो सके तो धरती में टिक जाए, दर्द हो तो नहीं टिकाना है। अभी दूसरा पैर का घुटना टखने के पास लगभग आ गया। पोजीशन रोक के रखो 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, आराम से वापस, सांस भरते हुए वापस। फिर सांस खाली करते हुए दूसरी ओर, यानी कि बाईं ओर पैर, दाईं तरफ गर्दन। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। एक बार फिर करो, मेरे साथ कर लोगे तो अच्छे से करोगे। 1, फिर जाइए, यानी कि श्वास खाली करते हुए गए। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए बीच में। फटाफट फटाफट नहीं करना है आपको। ठीक है, जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ उस प्रकार आपको करना है। अब बाएं तरफ पैर आएंगे और दाएं तरफ गर्दन। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड का ही आपको होल्ड रखना है। ठीक है। अब भाग 2 हो गए। अब पैर आप सीधे कर लीजिए, हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे। अब भाग 3 है। अब सांस भरते हुए एक पैर को उठा लेंगे। अब ये जितना होता उतना करना। ठीक है, जितना आपसे हो उतना, ये सावधानी रखना। उठा लिया। अब इस पैर को आप इधर लेके आएंगे। अगर यहाँ टिकता है तो यहाँ टिका लीजिए। अगर ये पैर उठ के या हाथ के पास आ रहा है तो ये ऐसे पोजीशन में आप ले सकते हैं। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, गर्दन दूसरी तरफ। ये ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि अपने पैर को खुद देख रहे हैं, नहीं, गर्दन दूसरी तरफ ऐसे रहेगी। अब धीरे से वापस, सांस भरते हुए पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर और श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। दूसरी तरफ टिका देंगे और गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, धीरे से पैर वापस ले आएंगे और धीरे से पैर
नीचे ले आएंगे। एक बार फिर करेंगे इसको, पैर उठाया और दूसरी तरफ टिकाया, करना है आराम से ऐसे। ये सावधानी मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी आपका पैर टिके वहाँ पे टेक लीजिए, गर्दन दूसरी दिशा में रहेगी और 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे और 5 सेकंड का होल्ड रखने के बाद धीरे से पैर को वापस ले आएंगे और आराम से नीचे टिका देंगे। फिर दूसरी तरफ करेंगे। 2 आसन करो तो 2 बार दोनों तरफ से करना, ठीक है। फिर उठाया सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए। शुरुआत में अगर सांस की विधि आपसे ना हो तो आप सामान्य सांस के साथ कर सकते हैं। ये पोजीशन गर्दन दूसरी दिशा में, सर्वाइकल में भी लाभकारी है, ये कमर दर्द में भी लाभकारी है और पेट के रोगों में भी लाभकारी है। 5 सेकंड का होल्ड और उसके बाद धीरे से वापस। ये 3 भाग हो गए। अब मरकट आसन का चौथा भाग है। दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे रख लेंगे, यानी कि जंघा पे रख लेंगे ऐसे, और रख के अपने बाएं हाथ को ऐसे दाएं घुटनों पे रखेंगे और दबा देंगे। गर्दन विपरीत दिशा में, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए ऐसे, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब दूसरी पैर से सेम वही पोजीशन, श्वास खाली करते हुए जाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ दबा लिया। अब ये दबाने का तरीका भी देख लो, जहाँ पे दर्द हो वहीं रुक जाना है। दर्द नहीं हो रहा तो आप ज़मीन पे भी टिका सकते हैं, वो आपकी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। 2 बार तो कर ही लीजिए, 2 या 3 बार तो कर ही लीजिए। फिर एक बार करेंगे, श्वास खाली करते हुए गए, 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, वापिस। चेंज करते हुए करना, एक पैर से बार बार नहीं करना है। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, आराम से वापस। कई रोगों में लाभकारी है जो आसन मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके कमर में दर्द नहीं है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्यों करूँ। ये बड़े लाभकारी हैं। एक आसन के लगभग 5 से 6 फायदे होते हैं, ठीक है। अगला आसन करेंगे। जिनके कमर में खिंचाव रहता है या साइटिका है या कुछ भी है, खिंचाव के कारण दर्द है, तो ये आसन आप ज़रूर करें। ये पैर उठाया, इस पैर पे रख लिया। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ने के चक्कर में अपनी गर्दन उठा लेते हैं। ऐसे गर्दन नहीं उठाना है, अपने पैर को ही वापस लाना है, ठीक है। अपने पैर को वापस ले आइए और यहाँ से पकड़ लीजिए और उतना ही दबाव देंगे जहाँ पे दर्द ना हो। कईयों के यहाँ पे दर्द होता है या दूसरे पैर की जगह पे दर्द होता है। अब दबा लीजिए, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। चेंज करेंगे। अब दूसरा पैर रख लेंगे, पैर को पहले अपने ओर खींचेंगे और आप पकड़ लेंगे। जैसे पास आए पकड़ लीजिए और दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। अब कईयों के यहाँ पे पेन होता है, खिंचाव आए तो आने दो, पेन हो तो ये नहीं करना है। पेन हो तो आप एक तरफ से ही कर लेना, ठीक है। आप फिर एक बार फिर कीजिए, ये आपको ध्यान देना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, आसनों का पैकेज बनवा सकते हैं। दूसरे पैर से फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस। सामान्य आसन है, आप रोजाना कर सकते हैं। मैं रोजाना करता हूँ, ठीक है। रोजाना करने भी चाहिए। दूसरे पैर से बदल बदल के करना है, एक पैर से बार बार नहीं करना है। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। पैर सीधे कर लेंगे। अब कई आसन ऐसे होते हैं जो घुटनों के दर्द में भी लाभकारी होते हैं और कमर दर्द में भी लाभकारी होते हैं। कैसे? अब 2 आसन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो घुटना दर्द में भी लाभकारी है, जो कमर दर्द में भी लाभकारी है। आराम से लेट गए, पैर को मोड़ लिया। अब इतना पैर मोड़ेंगे, यानी कि 45 डिग्री पे पैरों को मोड़ेंगे और एक पैर को हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया और पंजा अपनी ओर खींचेंगे। अब जिनको कमर में दर्द है वो पंजा अपनी ओर खींच लेंगे और खींच के फिर आगे की ओर खींचेंगे, फिर पीछे की ओर। ऐसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। दूसरे पैर से
45 डिग्री का कोण होना चाहिए, लगभग मेरे हिसाब से कर लीजिए आप, अगर कोण का नहीं पता तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बारी बारी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। ये दोनों के लिए लाभकारी है, घुटना में दर्द हो या कमर में दर्द हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, दोनों पैर सीधा कर लेंगे, फिर एक पैर को मोड़ेंगे और नीचे हाथ लगा लेंगे और ये पोजीशन लेंगे और धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। कर दिया सीधा, ऐसे काउंटिंग करेंगे, एक ऊपर एक कर दिया। अब पैर को मोड़ेंगे 2 3 4 5, जितना पैर सीधा उतना कर लीजिए, इतना होता उतना कर लीजिए। ठीक है। ऐसे हो सकता आपका पैर इतना सीधा नहीं होता हो तो मत कीजिए, जितना होता उतना कर लीजिए। 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से 1 और पैर को वापस अपनी ओर खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 आसन मैंने बताए हैं, वो कमर दर्द में भी लाभकारी है और घुटना दर्द में भी लाभकारी है, आप कर सकते हैं। अब पेट के बल लेट के आसन करेंगे हम। ऐसे बाई करोट लेटेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। पहले भुजंग आसन की पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथ साइड में ऐसे और पंजे पट कर लेंगे ऐसे। ठीक है। थोड़ी ज़मीन पे रहेगी और श्वास भरते हुए आगे से आराम से उठेंगे। अब ध्यान देंगे, मेरी कोहनी है ना ज़मीन पे टिकी हुई है और नज़रें सामने। जिनकी कमर में दर्द है वो इसी पोजीशन में रहे, नज़रें सामने, और 5 सेकंड का होल्ड नहीं रखा, 2 सेकंड का होल्ड रख लीजिए। अगर 5 सेकंड का होल्ड रखा जाए तो अच्छी बात, फिर आराम से नीचे। अब इसकी विधि बताता हूँ कैसे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे। इस आसन को आप 2 बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। एक बार फिर करें। 1 होल्ड कितना, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये भुजंग आसन। अब भुजंग आसन के बाद आप सरप आसन भी कर सकते हैं। सरप आसन में क्या करेंगे, दोनों हाथों को भी उठा लेंगे साथ में, कैसे, एक ऐसे। अब हाथ भी उठ गए, ये पोजीशन, 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर कीजिए ऊपर, 1 2 3 4 5 डाउन। अगला है शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे लगा लीजिए, थोड़ी ज़मीन पे रहेगी। 1। अब जितना पैर उठे उठा लीजिए, पैर बिल्कुल सीधा हो, घुटना ऐसे नहीं मोड़ना। आपको ये ध्यान देंगे कि क्या करते हैं, ऐसे घुटना मोड़ लेते हैं। कोशिश करें पैर बिल्कुल सीधा हो और 10 सेकंड का होल्ड हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करेंगे। श्वास की गति क्या रहेगी, श्वास अंदर भरते हुए पैर को उठाएंगे। 1। अब 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। रिलैक्स। अब ये दोनों पैरों से आप नहीं करेंगे। अब दोनों हाथ पीठ पे ले आइए। पंजे आपके पट रहेंगे, पंजे आपके ऐसे नहीं रहेंगे। ध्यान दे रहे हो पैरों की तरफ तो दे लीजिए। अब आगे से ये भी शलभासन है, आगे छुट जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। फिर उठिए। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। अब दायां हाथ आगे ऐसे, बायां हाथ कमर पे रहेगा। अब दायां हाथ और बायां पैर उठाएंगे श्वास भरते हुए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से नीचे। चेंज करेंगे हाथ को। अब बायां हाथ और दायां पैर। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। एक बार फिर करें। दायां हाथ बायां पैर। 1, 2, 3, 4, 5 चेंज करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से। थक जाएं तो दोनों हथेली ऊपर नीचे रखी और मत्था रखा, पैरों में फासला किया और लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आराम से सामान्य सांस ले लीजिए। और जब सांस ले लो, सामान्य सांस हो जाए तो आप इस पोजीशन में आ जाइए। अब इस पोजीशन में करेंगे हम मार्जरी पोज। पहले करेंगे हम सिर्फ पैर से। हो सकता है किसी का बैलेंस ना बने तो आप सिर्फ पैर को उठा लीजिए। दायां पैर उठाया और सीधा किया। इस पोजीशन में आप रुक जाइए। वापिस फिर दूसरे पैर से ऐसे। तो ये पहले इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने के बाद अब दायां हाथ और बायां पैर यानी कि दोनों से उठेंगे ऐसे। ये दायां हाथ है ना, और तो बायां पैर। अब इसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5 वापिस। ये हो गया सुपरमैन पोज। पैर भी सीधा, हाथ भी सीधा। 1, 2, 3, 4, 5 एक बार फिर करेंगे। जब आपको आसन करने आ जाए तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको लगे कि गुड़ रहा हूँ, ऐसे 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 हो रहे हो ना, गिर जाएं करते करते, तो मैंने कहा ना कि पहले आप सिर्फ ऐसे कर लीजिए। एक एक पैर से आप ऐसे कर लीजिए। जब आप इसमें सफल हो जाए तो अपने हाथ उठा सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब मार्जरी पोज। श्वास भरते हुए हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपनी कमर को नीचे की ओर ऐसे दबा लेंगे। ठीक है। श्वास भरे, गर्दन ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें और अपनी कमर को नीचे की ओर दबा लीजिए। अब श्वास खाली करते हुए अपनी कमर को उठा लीजिए और नाभि की ओर देखने की कोशिश करें। और एक बार फिर करें। ये आप कर सकते हैं अगर दर्द ना हो तो। अगर ऐसे दर्द होता हो तो सिर्फ ये पोजीशन आप कर सकते हैं, इसमें आपको दर्द नहीं होगा। हो सकता है इस पोजीशन में आपको दर्द हो तो इस पोजीशन को छोड़ देना है। अगर खिंचाव का दर्द हो तो नहीं होगा। ठीक है। अब ये आपको देखना है कि किस प्रकार का दर्द है और किस प्रकार आसन में हम जाने से दर्द होता है। तो सावधानी ज़रूर रखें कि जो आसन दर्द करे उसको आपको नहीं करना है। बार बार बताता रहता हूँ ये चीज़ें, चाहे घुटनों में दर्द हो चाहे कमर में दर्द हो, इसको आप में ध्यान में रखना है। ठीक है। और फिर अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप घुटनों में ऐसे खड़े हो जाइए, नीचे तकिया लगा लीजिए और पहले करेंगे अर्धउष्ट्रासन। अपने दोनों हाथ ऐसे किए और धीरे से सांस भरते हुए पीछे झुक गए। बस इतना झुकेंगे। इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं 5 सेकंड। धीरे से वापस। अगर पेन करती है कमर तो नहीं करेंगे, तो यहाँ हाथ लगा लेंगे, सपोर्ट देंगे। अब सपोर्ट से झुकेंगे, ऐसे झुक जाइए, जितना झुका जाए झुक जाइए और धीरे से वापस। ठीक है। 2 बार कर लेंगे।
अगर आपको लगता है यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा, मैं और झुक सकता हूँ, तो उसको पूरा कर लीजिए। किसी के कमर में दर्द होता है और कम होता है तो उष्ट्रासन भी कर लीजिए। धीरे धीरे ऐसे झुके और धीरे धीरे गए, ऐसे गए और अपना हाथ अपनी एडी पे ऐसे लगा सकते हैं और सामान्य श्वास ये पोजीशन में भी रुक सकते हैं। पर सावधानी क्या है कि दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द हो तो बस यहाँ तक रुक जाइए, दर्द ना हो तो पूरा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आखिरी में आपको करना है शशकासन। अपनी कमर को रिलैक्स देने के लिए वज्रासन में बैठेंगे, घुटना खोल लेंगे और हाथों को ऐसे रगड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखना है, स्पाइन को बेंड नहीं करना है और आराम से मत्था टिका लेंगे, अपनी ठोड़ी टिका लेंगे और सामान्य श्वास ले लेंगे। और 1 मिनट में आपको रिलैक्स महसूस होगा इस शशकासन में। शशक मतलब खरगोश आसन। आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं और इसके बाद धीरे से वापस आएंगे और वापस आके थोड़ा विश्राम कर लेंगे, शवासन में लेट जाएंगे। शवासन क्या है, आप आराम से ऐसे पैरों में फासला, हाथों में फासला और लंबी गहरी श्वास के साथ आप कम से कम 5 मिनट तक आराम करेंगे। हो सकता आपको नींद आ जाए, आ जाने दो। शरीर आपका थक गया हो तो नींद आ जाएगी और जब उठेंगे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1 घंटे का योग करते हो तो आखिरी में शवासन ज़रूर लगाएं। शवासन करने की विधि क्या है, हथेली खुली हुई आसमान की ओर, पंजे बाहर की ओर और रिलैक्स मुद्रा में धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को खाली करेंगे। नींद आई है तो आ जाने दो, फिर आराम से उठ जाइए और बैठ जाइए। तो ये मैंने आपको एक पैकेज बना के दे दिया है। जिनके कमर में दर्द है, यानी कि मैं तो शुरू में कहा था कि कमर दर्द की दवा है, स्लिप डिस्क की दवा है, साइटिका पेन की दवा है, मैंने आप लोगों तक ये दवा पहुंचा दी है। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, या आपके किसी सगे संबंधी के, यार के, मित्र के, रिश्तेदारों के कमर में दर्द है, साइटिका पेन बता रहा है, स्लिप डिस्क बता रहा है, तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। जिस प्रकार मैंने बताया है आपको भी वैसे ही करना है। अपनी तरफ से कुछ ना करें। योग ऐसा नहीं कि योग 2 आसन कर लिए, ये योग कुछ हरकत कर लिया, यानी कि सूर्य नमस्कार कर लिया या उछल कूद कर लिया, आपने कहीं दूसरे यूट्यूब से देख लिया मोटापा घटाने के लिए, ऐसा योग नहीं है। योग शालीनता है, योग को धैर्य पूर्वक करना है, योग को श्रद्धा भाव के साथ करना है। अगर आप भाव से करोगे, कहते हैं ना कि भाव से भक्ति करोगे तो भगवान आएंगे। अगर ये वीडियो आप भाव से करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपका भाव कितना है, आप कितना समर्पित है योग को, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो आराम से कीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको ये आराम से वीडियो दिखाया है, आराम से समझाया है, उस प्रकार आप ये वीडियो ज़रूर देखें और करें। और जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे से योग सीखना चाहते हैं, क्योंकि योग ही जीवन है, कहते हैं ना कि योगा ही जीवन का आधार है। योग ही विज्ञान है, योग चिकित्सा है, योग पवित्र भी है और योग ही हमें परमात्मा से मिलाने का एक साधन भी है। योग की जो परिभाषा क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है, जो आपको जीते जी, ऐसे नहीं कि मरने के बाद परमात्मा से मिलाएगा, योग ही है जो जीते जी आपको परमात्मा से मिलाएगा। तो पहले आप अपनी बीमारी ठीक कर लीजिए। अभी से मत सोचिए कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। तो पहले बीमारी ठीक करें और बीमारी के अनुसार जो आपको वीडियो देखने हैं, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल पेन हो, या जोड़ों में दर्द हो, या बीपी हो, शुगर हो, मोटापा हो, तो सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आइए मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। जो मेरे पुराने साथी हैं उनका काम है वीडियो को शेयर करें और आराम से रोज़ाना चलाएं वीडियो को और मेरे साथ करें। ठीक है, आराम से करते रहिए। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, ये मेरी कामना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।